नक्सली अब बंदूक नहीं कैफे चलाएंगे। कैफे मतलब समझ रहे हैं? कैफे मतलब होटल चलाएंगे, रेस्टोरेंट चलाएंगे, और अभी तक बंदूक चला रहे थे। और देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठे हैं और इस कैफे का नाम है पंडुम। पूरी खबर मैं समझ गया हूं कि आपको जानने की इच्छा हो रही है। हथियार उठाकर हिंसा करने वाले नक्सली अब लोगों को चाय कॉफी पिलाएंगे। नक्सली हमले में अपनों को खोने वाले लोग अब नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे। नक्सल प्रभावित बस्तर में अनोखी पहल की गई है। नक्सल पीड़ितों के साथ आत्मसमर्पित नक्सलियों का जीवन बदलेगा। पूरी खबर बता देता हूं, सुनिए। सरेंडर नक्सलियों को लेकर एक चुनौती हमेशा बनी रहती है कि आखिर वो भविष्य में किस तरह का काम करेंगे और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। ऐसे में नक्सलियों की जिंदगी बदलने के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई और जगदलपुर में पंडुम कैफे खोला गया है, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। इसमें आत्मसमर्पित नक्सली शेफ हैं और नक्सल पीड़ित खाना परोसने वाले मित्र। इस कैफे को बस्तर पुलिस और नुक्कड़ कैफे की मदद से शुरू किया गया है। इसमें ऐसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो या तो माओवादी हिंसा से पीड़ित हैं या फिर हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हुए। पंडुम कैफे की टैगलाइन है कि यहाँ हर कप एक कहानी कहता है। ठीक इसी तरह यहाँ काम करने वाले हर कर्मचारी की एक कहानी। कोई नक्सल संगठन का हिस्सा रहा है तो कोई नक्सल हिंसा का शिकार, लेकिन आज दोनों मिलकर इस कैफे को चला रहे हैं। ये बदलाव नहीं है तो क्या है? इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये वीरेंद्र ठाकुर हैं। कुमकोलिंग गांव के रहने वाले वीरेंद्र करीब 12 सालों तक नक्सल संगठन में रहे। साल 2016 में इन्होंने अपने 23 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। अब वीरेंद्र के हाथों में बंदूक नहीं है। वीरेंद्र अब पंडुम कैफे में अलग अलग व्यंजन बनाएंगे और इनके साथ से बने खाने का स्वाद आज खुद सीएम साय ने लिया। पंडुम कैफे के उद्घाटन में हमारे सहयोगी संजय ठाकुर भी पहुंचे थे। कैफे से जुड़ी हमारी एक रिपोर्ट संजय ठाकुर दिखा रहे हैं, देखिए। बस्तर पुलिस द्वारा जगदलपुर में एक खास कैफे की शुरुआत की गई है, जिसे कैफे पंडुम कहा जा रहा है। लोग जो नक्सल हिंसा से पीड़ित हैं उन सभी को रोजगार देने के लिए बस्तर पुलिस द्वारा एक खास शुरुआत की गई है। नुक्कड़ कैफे जो कि रायपुर में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। इस कैंपस की जिस पंडुम का, जैसे जानते हैं कि बस्तर की मुख्य धारा में पंडुम का मतलब ही ये है कि सेलिब्रेशन, गैदरिंग और लोग साथ में मिलकर आए, तो उसी वजह से इसका नाम भी हमने पंडुम रखा है। पंडुम कैफे की टैगलाइन है वेयर एवरी कप टेल्स अ स्टोरी, यानी कि यहाँ हर कप के साथ एक कहानी है। मैं 2004 से नक्सल संगठन में था। 3 मार्च 2016 को आके समर्पण किया जगदलपुर में। इस पंडुम में मेरा काफी खूब काम दिया गया है, जो बनाने का। जी, तो अपने साइड जो पांडुराम ना उसको मारा गया था, उसके बाद ना उनको मारा गया तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। पूरा गांव वाले सबको भगाने के हिसाब थे। उसके बाद हम लोग को गांव छोड़ के जाओ बोले तो हम लोग आ गए इधर। तो धीरे धीरे जो है ना शासन ने हमारे ऊपर ध्यान दिया और आज हम लोग को इस मुकाम तक पहुंचाया। जो मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। और ये कैफे हमारे जो नक्सल पीड़ित हमारे युवा हैं, आत्मसमर्पित युवा हैं, सब मिलकर इसको चलाएंगे। और सरकार का प्रयास है कि जो भी नक्सल पीड़ित हैं या आत्मसमर्पित हैं उनके साथ सरकार अच्छा करेगी, उनको स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। तो उस दिशा में एक अच्छे पहल की यहाँ पर शुरुआत हुई है। हम सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। इस व्यवसाय में वो आगे बढ़े। संजय ठाकुर के पास चलते हैं। संजय से पूछते हैं, संजय मैं एक डायलॉग मारने वाला था यार ठाकुर की। ठाकुर स्वाद तो बहुत शानदार होगा, लेकिन आपने कुछ खाया ही नहीं। कुछ खा लेते तो मैं पूछता आपसे सवाल। ये डायलॉग बाजी करने का आपने अवसर ही नहीं दिया कि किया है, खाया पिया है तो बताइए कैसा स्वाद है। नहीं, मैंने बिल्कुल स्वाद चखा और स्वाद बहुत ही अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलवाद का खात्मा सिर्फ हथियार से नहीं होगा। यही बात बार बार सरकार और पुलिस साबित कर रही है। यही वजह है कि जो नक्सली मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं उन्हें बेहतर जीवन देने का अवसर के लिए देखिए इस तरह के इनिशिएट किए जा रहे हैं। एक पंडुम कैफे खोला गया है। इसमें खाने बनाने वाले हैं नक्सली
और जो खाना बांट रहे हैं वो है नक्सल हिंसा के पीड़ित, यानी कि इन दोनों वर्गों के बीच जो बहुत बड़ी खाई थी उसे पाटने की कोशिश की जा रही है इस तरह के बस्तर पंडुम कैफे के द्वारा। इस तरह के और भी कैफे आने वाले समय में बस्तर के अलग अलग हिस्सों में, साथ ही रायपुर में भी आपको नजर आएंगे। इस बात को आज सीएम साहब ने हिंट किया, यानी कि सरकार अब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सजग है कि सिर्फ और सिर्फ हथियारों के दम पर नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि जो भी नक्सली जंगलों के अंदर हैं उन तक जब ये खबर पहुंचेगी तो उन तक ये संदेश जाएगा कि देखिए हमारे जिन साथियों ने हथियार रखकर मुख्यधारा को चुना था, बढ़िया उन्होंने शानदार अच्छी जीवन जिंदगी चुना जी था। रहे हैं, मुख्यमंत्री को कैफे में खाना खिला रहे हैं संजय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।